हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अभी जस्ट बजे हैं 2:30 यानी कि 2:30 और अभी हम 2:30 बजे निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर से। तो जस्ट हमारे घर वाली ही रोड है, आप देखकर जान गए होंगे। तो मैं बैठी हूँ अपनी कार में और हम जा रहे हैं बहुत ही अर्जेंट कहीं घर, क्योंकि घर से कॉल आई थी तो बहुत ज़रूरी है जाना। तो जो बात मैंने आधी अधूरी आपको बताई थी वो ये वही वाली बात है। तो मैं ये वाले व्लॉग में इस बात को कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन इसमें एक स्टैंड से फ़ोन नीचे आ गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा टाइट करना था। तो हाँ, इस वाले व्लॉग में मैं इस बात को कंटिन्यू रखूँगी और आपको बताऊँगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बात बहुत बड़ी है, बहुत लंबी, तो थोड़ी थोड़ी करके मैं बताऊँगी आपको। तो अभी हम उसी बात के लिए घर जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। तो 2:30 बजे वही कल रात में सबका डिसीजन हुआ कि सारे लोग एक साथ बैठ के इस बात को क्लियर करेंगे। तो सारे लोग ही आ रहे हैं, जज भी गए, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं जितने थे वो सारे लोग जो है गए हुए हैं वहाँ पर। तो हम लोगों को भी अभी जाना था, तो हम अभी निकले हैं जस्ट। तो थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे अपने घर। फिर वहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिस्कशन होगा, तो फाइनली क्या डिसीजन होगा वो चीज़ें निकाली जाएंगी, फिर उसके आगे सोचा जाएगा। तो अभी बस पूरा रास्ता है, तो अभी लगभग आधा एक घंटे में हम लोग पहुँच जाने वाले हैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा है। इतने दिनों से इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी, क्योंकि आपको पता है हमारा एक ही फ्लोर है। एक फ्लोर में बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो हमने 2 फैन भी ख़रीद लिए। उसके बाद भी जब दोपहर होती थी, दोपहर में इतनी गर्मी लगती थी कि कहीं भी चैन नहीं आता था। तो और एसी में भी लोग कितना देर बैठेंगे। तो सामने दीदी क्या एसी लगा, थोड़ी देर हम लोग जाते थे, लेकिन फिर भी वहाँ से जैसे ही बाहर निकलोगे वैसी गर्मी। तो गर्मी बहुत है, लेकिन आज का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। तो हम लोग आज गाड़ी लेकर निकले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत दिनों बाद गाड़ी से बहुत दूर तक निकले हैं, मतलब अपने घर तक, क्योंकि इस लॉकडाउन में कहीं गए नहीं, बहुत कम हुआ घूमना फिरना। तो अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको घर पहुंचने के बाद। और सिलेंडर ड्राइव कर रहे हैं और हम तो देखिए मौसम कितना अच्छा है, कितना सुहाना है और इतना बढ़िया लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड, इको गार्डन का, चारबाग, हजरतगंज, मानवशी, काशीराम जी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर 71 किलोमीटर। तो ऐसे ही यहाँ से काफ़ी चीज़ें पास पड़ जाती हैं। उतनी दूर से यहाँ निकलने के बाद एयरपोर्ट भी इधर से पास ही है। तो ये ट्रैफिक गया है कुल, अब हमें यहाँ थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा। तो अभी हम रुकते हैं यहाँ पे।
मैं रात में अपने घर आ गई थी और खाना बनाया क्योंकि मूड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग का इन नहीं किया। और वहाँ पे सारी बातें डिस्कस हो गई थी, फाइनली डिसीज़न ले लिया गया था। तो आज मैं आपको वो फाइनली बात बताती हूँ। तो मेरे पापा ने एक ज़मीन बेची थी, एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा था जिसमें उन्हें 6-6.5 लाख रुपए मिले थे। उस ज़मीन के टुकड़े की रकम थी, वो रेट था 6.5 लाख रुपए। तो उन्होंने टुकड़ा बेचा किसी काम की वजह से, तो उसके बाद वो उनको पैसे मिले 6.5 लाख, और 1 लाख पहले से घर में रखे हुए थे क्योंकि दीदी जॉब में है तो उनका कुछ कुछ पैसा आता है, तो इसलिए रखा था। तो वो जैसे ही बेचा तो किसी ना किसी, मतलब मैं डिटेल में पूरी बात नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी बात नहीं है और अगले इंसान को नापसंद हो, इसलिए मैं आपसे पूरी क्लियर नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं बात, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी थोड़ी थोड़ी बातें। तो ये वाली बात इस तरीके है कि और किसी को ज़रूरत हुई और किसी पर्पज़ से, तो उसने मेरे भाई के थ्रू वो पैसा लिया और अभी वो वापस नहीं करना है। कई दिनों से, आज 8 महीने हो गए यही लगातार, क्योंकि जबकि वो काम उनका हो जाने के बाद या नहीं होने के बाद वो पैसा उन्होंने कहा था हम रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे, लेकिन नहीं वापस हो रहा। और आजकल इतनी बेरोज़गारी है, लॉकडाउन हो गया था और ये देखिए इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि जो मोदी हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो जॉब ही नहीं निकाल रहे हैं। कोई जॉब नहीं आ रही, 6-7 सालों से कोई जॉब नहीं आई है, 8 सालों से लेखपाल की भी कब से निकल रही है, कोई जॉब नहीं आ रही है। तो लोग जो बेरोजगार है वो बेरोजगार ही होते चले जा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से और ही ज़्यादा गरीबी बढ़ गई। क्योंकि आप खुद देखिए, कल मैं जब निकल के गई तो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे थे जो गाड़ी का शीशा साफ कर रहे थे। और जब हम कुछ साल पहले इसी चौराहे से, इसी रास्ते से निकलते थे तो इतना कोई भी नहीं दिखता था, मतलब 1-2 लोग गरीब दिख रहे हैं इधर भीख मांग रहे बैठ के, लेकिन इतनी ज़्यादा गरीबी, इतनी ज़्यादा तादाद में बिल्कुल भी नहीं थी। बिल्कुल भी चौराहे पर लोग नहीं थे इस तरह से कपड़ा मार रहे हैं, साफ कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। और उसमें कुछ बच्चे भी थे, कुछ बड़े भी थे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इतना बड़े अमाउंट में पैसे चले जाना तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं तो इतना ज़्यादा हम लोगों के पास नहीं होता है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ या फेंक दें या उसको याद ना करें या वो पैसा वापस लेने को ना सोचे। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि ये वाला अमाउंट हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने में शायद हम लोगों के घर की शादियाँ हो जाया करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होने की वजह से इसलिए घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए थे इन सब चीज़ों को ले करके। और कहीं ना कहीं कारण इसका यही है, अगर आप देखें तो बेरोजगारी से ही इसका कारण है। क्योंकि लोग इसका जो
मतलब प्लस पॉइंट है ये यही है कि इतना ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं कि इस तरीके से लोग सोचते हैं कि इनका पैसा उनका पैसा कैसे हम मार लें, क्योंकि जॉब ही नहीं मिल रही, ना ही प्राइवेट सेक्टर में ना ही गवर्नमेंट सेक्टर की निकल रही हैं। आधे से ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं कि लोग सड़कों पे आ गए। खाने के भी लॉकडाउन के बाद लोगों के पास खाना नहीं रहा, लोग खा नहीं पा रहे, सच्चाई यही है। लेकिन टीवी पे कुछ भी नहीं शो कर रहे, टीवी पे बस यही सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह को लेकर, उसके अलावा कोई न्यूज़ ही नहीं है। कोई न्यूज़ नहीं आ रही है टीवी पे, सिर्फ यही न्यूज़ आ रही है। बेरोजगारी को लेकर नहीं है, इतने सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ यही वाली न्यूज़ टीवी पर आ रही है। मतलब ये न्यूज़ भी दिखानी चाहिए, लेकिन वो वाली न्यूज़ भी जो पीछे हैं उनको भी दिखानी चाहिए। और प्लस बेरोजगारी कहीं ना कहीं ख़त्म करनी चाहिए, जॉब्स निकलनी चाहिए, लोगों तक जॉब पहुंचनी चाहिए, लोगों को मतलब मौका मिलना चाहिए। इतना ज़्यादा बेरोजगार हो रहा है, हम लोगों के यहाँ बेरोजगारी हो रही कि सब सड़कों पे उतर आए, लोगों के पास खाने को नहीं रहा, काम नहीं रहा, लोग जॉब से निकाल दिए गए। तो यही कारण है ना, ये छोटा एक कारण मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आगे आगे पता नहीं कितने लोग की लाइफ में यही सब हो रहा, कितनों ने क्या कर लिया हो कि हम अब आगे कुछ बन नहीं सकते, जॉब निकल नहीं रही, जॉब मेरी हो नहीं रही। अगर जॉब का एग्ज़ाम हो जाता है तो सालों लग जाते हैं उसका रिजल्ट आने में, तब तक लोग रोल नंबर और सब भूल गए होते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो सालों लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा तादाद में बेरोजगारी फैली हुई है देश में, तो इसको कहीं ना कहीं तो ख़त्म करना चाहिए। और ये ख़त्म कौन कर सकता है? बड़े स्तर वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड है ये एक सिचुएशन, तो मैंने आपसे सोचा शेयर कर दूँ। तो बस यही बात थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो अभी फाइनली डिसीजन लिया गया है कि अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाता है कि क्या किया जाएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, केस या फिर कुछ ना कुछ केस, पुलिस केस होगा या कुछ करना पड़ेगा इस तरीके से। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब गलत चीज़ें होती हैं तो आप क्या कर सकते हो उनको, क्योंकि हम गलत के साथ गलत तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम वैसे है ही नहीं। तो हमें सीधा ही रास्ता पकड़ना पड़ता है कि पुलिस के पास जाइए या फिर आप कोर्ट जाइए, इसी तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, तो हमको वही करना पड़ेगा। तो बस ये मैं इसीलिए मैं वापस आई, रात में मूड ऑफ था तो कोई भी बात नहीं कर पाई आपसे, तो इसीलिए मैंने सोचा सुबह इस व्लॉग का एंड करूँगी। तो अभी मैंने नहाया, अपने बालों को वॉश किया है और वॉश करने के बाद ऐसे ही अभी सुखा रही हूँ और पूजा वगैरह कर ली, चाय भी मैंने पी ली। तो सोचा इस वाले व्लॉग का एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग और नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर। और अगर इस बेरोजगारी वाली बात पे आपको थोड़ा सा भी कुछ भी लगा हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।